सजना मोरे गांव के हरे भरे खेतों और शांत गलियों के बीच रहने वाले रघु और पायल की प्रेम कहानी थी। रघु एक मेहनती किसान था और पायल गांव की सबसे चंचल और सुंदर लड़की थी। दोनों का प्रेम बचपन से ही परवान चढ़ा था। रघु और पायल बचपन से ही साथ खेलते थे, खेतों में भागते, आम के पेड़ से आम तोड़ते और नदी किनारे मिट्टी के घर बनाते हुए उनका बचपन बीता। जैसे तैसे दोनों बड़े हुए, उनके रिश्ते में मासूमियत के साथ साथ गहराई भी आ गई। पायल को पहली बार एहसास हुआ कि रघु उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं। जब रघु ने उसे तीज पर नई चुनरी भेंट की, गांव में दोनों के प्यार की खबर फैल गई। जात पात और सामाजिक बंधनों ने उनके प्रेम पर सवाल खड़े किए। पायल के पिता ने उसे डांटते हुए कहा, हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। तो रघु ने पायल से वादा किया, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पायल ने भी अपने आंसुओं को रोकते हुए रघु पर भरोसा जताया। दोनों ने भागकर शादी कर ली और शहर में एक नई जिंदगी शुरू की। शुरुआत में मुश्किलें थी, कमाई कम थी और रहने की जगह भी छोटी, लेकिन रघु और पायल ने मेहनत और प्यार से सब कुछ संभाला। कुछ सालों बाद दोनों अपने बच्चों के साथ वापस गांव लौटे। गांव वालों ने भी उनका स्वागत किया और उनके प्रेम को मिसाल मानकर सराहा। रघु और पायल ने सिखाया कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है। प्यार और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। समाज की परंपराओं से लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। गांव लौटने के बाद रघु और पायल ने अपने छोटे से घर को नए सिरे से बसाया। रघु ने खेतों में काम शुरू किया और पायल ने घर और बच्चों को देखभाल करते हुए महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उनका परिवार गांव में एक आदर्श बन गया। रघु और पायल के 2 बच्चे थे, बेटा शिवम और बेटी गौरी। शिवम पढ़ाई में होशियार था और गौरी को चित्रकला का शौक था। रघु और पायल ने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वे बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखेंगे। शिवम को डॉक्टर बनाने का सपना और गौरी को कलाकार बनाने का जुनून उनकी प्राथमिकता बन गया। गांव के कुछ लोग अब भी रघु और पायल के खिलाफ बातें करते थे। वे कहते थे, पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा, खेतों में काम करना ही असली ज़िंदगी है। लेकिन रघु ने जवाब दिया, अगर मेरे बच्चों के सपने में सच्चाई है तो उन्हें पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। शिवम ने शहर के कॉलेज में दाखिल लिया और पढ़ाई के लिए हर दिन 10 किलोमीटर पैदल चलकर जाता था। गौरी ने गांव में अपनी चित्रकला की प्रदर्शनी लगाई, जिसमें उसकी कला को काफ़ी सराहा गया। रघु और पायल ने हर छोटी बड़ी जीत में उनका साथ दिया। कई सालों की मेहनत के बाद शिवम ने डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। गांव के लोग जो पहले उसे ताने मारते थे, अब उसके पास इलाज करवाने आने लगे। शिवम ने गांव में ही एक छोटा सा अस्पताल खोला ताकि गरीबों का मुफ्त इलाज कर सके। गौरी की कला ने उसे शहर में पहचान दिलाई। उसने गांव की संस्कृति और लोक कला को अपनी पेंटिंग्स में उकेरा। उसकी एक प्रदर्शनी में शहर के बड़े कलाकारों ने उसकी सराहना की। अपने बच्चों की सफलता देखकर रघु और पायल को गर्व महसूस होता है। उन्होंने अपने संघर्षों को याद करते हुए कहा, हमने जो दर्द सहे वह सब इस खुशी के लिए था। रघु और पायल का परिवार अब गांव की प्रेरणा बन चुका था। लोग उनकी मेहनत, संघर्ष और प्यार की मिसाल देते। पायल ने गांव की महिलाओं को शिक्षित करने का अभियान शुरू किया और रघु ने आधुनिक खेती की तकनीकों को अपनाकर किसानों को सिखाना शुरू किया। रघु और पायल ने अपनी बाकी ज़िंदगी गांव की भलाई के लिए समर्पित कर दी। उनके बच्चे भी उनकी राह पर चल पड़े। शिवम का अस्पताल और गौरी की कला ने गांव को एक नई पहचान दी। गौरी और शिवम ने अपनी अपनी ज़िंदगी में नई ऊंचाइयों को छू लिया, लेकिन उन्होंने कभी अपने माता पिता और गांव को नहीं छोड़ा। शिवम ने अस्पताल के विस्तार की योजना बनाई और गौरी ने अपनी पेंटिंग्स से मिलने वाले पैसे से गांव में एक कला विद्यालय खोलने का फैसला किया। गांव के ही एक किसान की पढ़ी लिखी बेटी आर्या से शिवम का रिश्ता तय हुआ। आर्या भी शिवम की तरह दूसरों की मदद करने में विश्वास रखती थी। शादी के बाद दोनों ने मिलकर अस्पताल का काम संभाला। आर्या ने महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाना शुरू किया, जिससे गांव की कई महिलाओं को मदद मिली। गौरी ने अपने कला विद्यालय में गांव के बच्चों को मुफ्त पेंटिंग सिखाना शुरू किया। उसके इस कदम से कई बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिला।
उसकी पेंटिंग्स अब शहरों और विदेशों में भी पहचानी जाने लगी। रघु और पायल अब अपने बच्चों को खुश देखकर संतुष्ट थे, लेकिन उनके मन में एक सपना था, गांव को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना। उन्होंने शिवम और गौरी से इस पर चर्चा की। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। गांव में एक लाइब्रेरी खोली गई जहां बच्चे और बड़े पढ़ाई कर सकते थे। शिवम ने स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकें अपनाए। गौरी ने गांव के कारीगरों की कला को शहरों तक पहुंचाया, जिससे गांव में आर्थिक सुधार हुआ। गांव के विकास के बीच रघु की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पायल ने शिवम को बुलाया और उसने अपने पिता का इलाज किया। रघु ने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने हमारा नाम रोशन किया, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। रघु की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन इस घटना ने शिवम और गौरी को और भी अधिक प्रेरित किया। उन्होंने अपने माता पिता से वादा किया कि वे उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे और गांव को भारत के आदर्श गांवों में शामिल करेंगे। कुछ ही वर्षों में रघु और पायल के प्रयासों से गांव का नाम देश भर में प्रसिद्ध हो गया। गांव के हर बच्चे को शिक्षा मिल रही थी, हर व्यक्ति को रोजगार और हर मरीज को स्वास्थ्य सुविधाएं। लोग दूर दूर से यह देखने आते कि कैसे एक छोटे से गांव ने इतनी तरक्की की। रघु और पायल की शादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। गांव के हर व्यक्ति ने इससे हिस्सा लिया। शिवम और गौरी ने इसे यादगार बनाने के लिए एक सामूहिक भोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। उत्सव में रघु ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, हमने सिर्फ एक सपना देखा था, लेकिन इसे पूरा करना अकेले संभव नहीं था। यह हमारे परिवार और पूरे गांव की मेहनत का नतीजा है। अगर आप सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं होता। यह समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा मार्ग बनाता है जो सबको प्रेरित करता है। रघु और पायल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इरादे नेक और मजबूत हो तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे समाज को बदल सकते हैं। तो आप लोगों का ये कहानी कैसी लगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोगों का कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो हमारा स्टोरी सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।